हेलो एंड वेलकम टू द यंग ट्रेडर। आज हमारे 100 डे सीरीज़ का डे 9 और आज हम सीखेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है और वो रखना क्यों ज़रूरी है या आपको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो बेसिकली स्टॉप लॉस एक टूल है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का। एक सर्टन अमाउंट ऑफ लॉस पे आप एग्ज़िट कर जाते हो तो उसको हम स्टॉप लॉस कहेंगे। अब अगर तो आप ट्रेडिंग करते हो जैसे एक हफ़्ता, एक महीना, 2-3 महीना या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेसिकली, तो मैं तो कहता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस ज़रूरी है रखना। और अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो मतलब लॉन्ग टर्म तक जाते हो फिर आप स्टॉप लॉस को इग्नोर कर सकते हो। पर अब जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम स्टॉप लॉस को रखने के तरीके क्या हैं। तो एक तो चीज़ हो जाती है कि हम ईएमएस का यूज़ कर सकें। ईएमएस बेसिकली एक ईएमए मैं अगर आपको दिखाऊं तो ईएमए एक लाइन होती है, मूविंग एवरेज होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे आप देख सकते हैं ये लाइंस जो जा रही हैं तो इनको ईएमएस बोलते हैं। अब ये लगानी कहाँ से है, आप इंडिकेटर्स पे जाओ। और वैसे तो आप सिंगल सिंगल ईएमए भी लगा सकते हो, पर उसकी जगह मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जस्ट ये ईएमए 10/20/50 ये टाइप करो और ये आप ये लगा लो। इससे आपको एक ही इंडिकेटर में 5 ईएमएस मिल जाएंगी जो मेजर हमें चाहिए होती हैं। तो अब हम जैसे अगर हमें स्टॉप लॉस रखना हो ईएमएस के थ्रू तो हम 10 और 20 ईएमए के थ्रू स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जैसे अगर हम मान लो इस कैंडल पे एंटर होते हैं तो उसके जिस भी कैंडल पे एंटर होंगे हम तो उसके नीचे जो भी ईएमए होगी जैसे 10 या 20 होगी तो हम उसके थ्रू लगा सकते हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कि जैसे हम एक कैंडल को जो जैसे हमने ब्रेकआउट ख़रीदा है कोई, तो हम ब्रेकआउट के नीचे जो उसकी कैंडल का लो है उधर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जैसे मान लो कि एक ये लेवल है हमारा और ये हमने कैंडल हमारी ने उसको ब्रेक कर दिया है, जो हमारी बुलिश कैंडल है उसने इसको ब्रेक कर दिया, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ रहेगा इसके लो पे, ये उसका स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि बेसिकली अगर इसका मतलब ये होगा कि वो ब्रेकआउट फेल हो गया, तो अगर ब्रेकआउट ही फेल हो गया तो आपका उसमें रहने का कोई फ़ायदा बनता नहीं। अगर मैं इसका एग्जांपल भी दे दूँ आपको तो ये देखो, जैसे इधर उसने ब्रेकआउट दिया पर उसने जैसे इधर उसका लो था उसने ब्रेक करा और ये देखिए ब्रेकआउट फेल हो गया, काफ़ी डाउन चले गया स्टॉक वापस से। तो वही यहाँ तो अब एक थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम स्टॉप लॉस 5% पे रख लें। 5% एक बहुत ही स्टैंडर्ड यूनिट है, तो जैसे भी आपको करना है 5% से नीचे आपको नहीं जाना चाहिए। या अगर आप सपोर्ट जोन पे ख़रीद रहे हो तो आपको सपोर्ट जोन के नीचे जस्ट नीचे एक स्टॉप लॉस रख लो, वो एक सेफ स्टॉप लॉस माना जाता है।